संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और मन भाग 9। कृष्ण ने गीता में वर्णन किया है कि हमें कभी भी संकल्प नहीं करने चाहिए। संकल्प करते ही मन विकल्पों में उलझने लग जाता है, विचारों का एक नया जाल बनने लग जाता है, व्यक्ति का धरातल छूटने लग जाता है। संकल्प को बनाए रखने के लिए वातावरण चाहिए। वातावरण सहज नहीं मिलता, व्यक्ति विषयों के बीच जीता है। वातावरण अनुकूल भी हो और निरंतर बना रहे, प्रेरणा भी निरंतर मिलती रहे, तभी जाकर संकल्प सफल हो पाते हैं। यहाँ गुरुजनों के सानिध्य की भूमिका समझ में आती है। बिरले होते हैं ऐसे लोग जिनको भाग्य से इस प्रकार का सानिध्य प्राप्त होता है। संकल्प मन का बंधन कारक भी बन जाता है। बिना संकल्प के किया गया कर्म फल भी इच्छा रहित होने के कारण कर्म की परिभाषा से मुक्त रहता है, वह क्रिया भाव रह जाता है। संकल्प के विरुद्ध आचरण करने पर प्रायश्चित भी करना पड़ता है। अतः संकल्प करने के स्थान पर अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना ज्यादा हितकारी है। इसमें जब कामना ही नहीं रहेगी और आराधना ही रह जाएगी तो पुराने संस्कारों का भी लक्ष्य क्षरण होता चला जाएगा। इसका उदाहरण ब्रह्मचर्य का संकल्प है। इच्छा होना प्राकृतिक भाव है, इस इच्छा को रोका नहीं जा सकता। संकल्प करते ही इस भाव को दबाने का प्रयास किया जाने लगता है। एक द्वंद्व शुरू हो जाता है, व्यक्ति द्वंद्व में उलझा रहता है, विषय भी ओझल हो जाता है। भावों को दबाते रहने पर या तो शरीर विकाग्रग्रस्त हो जाता है या संकल्प बंधन मुक्त होने का प्रयास करता है, निमित्त पाकर अपराध कर बैठता है। उम्र भर मन से उलझते रहना भी शांति का मार्ग नहीं हो सकता। अधिकांश संकल्प बुद्धि के स्तर पर किए जाते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार का अहंकार होता है। मन में केवल इच्छा उठती रहती है। ज्ञान के सहारे उसे दिशा देने की आवश्यकता है, विषय को समझने की आवश्यकता है। विषय को समझना एक बात है और विषय से लड़ना दूसरी बात है। संकल्प सदा विकल्पों के साथ रहता है। विषय का ज्ञान होते ही टकराहट समाप्त हो जाती है, संकल्प की आवश्यकता ही नहीं रहती। हर व्यक्ति का जीवन संकल्प विकल्प का ही एक दौर है। ज्ञान और अज्ञान का संघर्ष है। मन में एक और ऊपर उठने की इच्छा होती है और व्यक्ति संकल्प करता है, कुछ पाना चाहता है, संकल्प करने लगता है। संकल्प व्यक्ति के कार्यों की दिशा एक करने का ही तो निर्णय है। बिना संकल्प के कभी भी बड़े कार्य नहीं हो सकते। संकल्प के कारण व्यक्ति अपने बूते के बाहर भी छलांग लगा लेता है। आम बोलचाल की भाषा में सौगंध, कसम खाने को ही संकल्प कहते हैं। आज के बाद ऐसा ही करूंगा, करूंगी, अथवा ऐसा नहीं करूंगा, करूंगी। कल्प का अर्थ है उचित, व्यवहार के योग्य, समर्थ और सक्षम भी इसके अर्थ हैं। वैसे जैन दर्शन में काल के एक अंश को भी कल्प कहते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उचित को ग्रहण करना ही संकल्प है। हाँ, अहंकार के वश में व्यक्ति अनुचित को ही उचित मानकर संकल्प कर लेता है। उसका विवेक तो उसके निर्णय को गलत क्यों मानेगा। जहाँ आशंका हो, अनिश्चय अथवा संकोच हो, वहाँ मन में अनेक विकल्प उठते हैं। विकल्पों का एक बड़ा कारण अज्ञान भी है। यहाँ वैकल्पिक की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। जहाँ चयन की स्वतंत्रता होती है, वैसे तो स्थिति यह भी अनिर्णय अथवा अक्षमता की ही होती है। संकल्प प्रतिज्ञा सूचक है, विकल्प नहीं ढूंढता। संकल्प से व्यक्ति का ध्यान विषय पर केंद्रित हो जाता है। विभिन्न भाषाओं पर विचार कर वह सोचने लगता है। अपनी भाषाओं के ज्ञान का अंग नहीं बन सकता। विडंबना भी यही है कि व्यक्ति बाहरी ज्ञान को स्वयं का ज्ञान मानकर व्यवहार करता रहता है। स्वयं की आत्मा इससे जुड़ ही नहीं पाती और वह जीवन पूरा करके चल देता है। दुर्लभ कहा जाने वाला मनुष्य जीवन उसके काम नहीं आता, वह कोई संकल्प नहीं कर पाता। जब मन में इच्छा उठती है तो पहला क्रम होता है उस इच्छा की स्वीकृति, अवग्रह, ईहा और अवगम। मन पहले स्वीकृति प्रदान करे कि इच्छा को पूरा करना है या नहीं। विवेक की पहली महती भूमिका यही दिखाई देती है। संकल्पवान मन में यहीं से विकल्प उठने लगते हैं। इंद्रिय सुख
तात्कालिक लाभ, संकुचन जैसे विरोधी तत्व मन को प्रभावित करके अन्य दिशा में खींचना चाहते हैं। संकल्प भी यदि किसी दबाव में अथवा लिहाज में किया जाए तो उसके परिणाम और भी घातक होते हैं। भीतर तो इच्छा कुछ और रहती है, किंतु बाहर व्यक्ति संकल्पवान बना रहना चाहता है। भीतर की इच्छा इस अवरोध को सहन करना नहीं चाहती। दबाते रहने से इच्छा मरती भी नहीं है। बाहर का व्यवहार जरूर नाटकीय हो जाता है। यहीं से पथभ्रष्ट होने का मार्ग बनता है। व्यक्ति जीवन में अपनी कोई न कोई इच्छा पूरी करने के स्वप्न देखता रहता है। इन्हीं स्वप्नों के सहारे वह जीने का प्रयास करता है। क्रमशः इन स्वप्नों का आधार बदलता रहता है। स्वप्न भी बदलते रहते हैं। अधिकतर व्यक्ति अपने ज्ञान, अनुभव एवं वातावरण के अनुकूल ही स्वप्न देखते हैं। इसके आगे की कल्पना कर पाना उनके लिए कठिन होता है। इच्छा कैसे पैदा हो, इस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है। इसको तो ईश्वरीय देन ही मानना पड़ेगा। व्यक्ति के हाथ में तो इच्छा को पूरा करना या नहीं करना ही है। कब पूरा करना, कैसे पूरा करना, इस पर व्यक्ति का नियंत्रण हो सकता है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब इच्छा और फल व्यक्ति के हाथ में नहीं है तो उसके हाथ में क्या है? इच्छा उठना और उसे पूर्ण करने का संकल्प करना भी तो इच्छा का ही क्षेत्र है। इच्छा को पूरा करने की भी इच्छा होती है। इसके साथ अनेक संकल्प, विकल्प मन में उठते हैं। अनेक गतिविधियां व परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। स्वयं का भावी स्वरूप दिखाई पड़ता है। कई बार तो मन में व्याकुलता पैदा हो जाती है। इच्छा जल्दी से जल्दी पूर्ण होनी चाहिए। देरी के साथ साथ व्यग्रता बढ़ती जाती है। व्यक्ति जिस इच्छा शक्ति के मूल में दृढ़ संकल्प हो, लगन और साहस हो, तो बाकी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आगे बढ़ने वाले के लिए बाहरी शक्तियां भी सहायक सिद्ध होती चली जाती हैं और सफलता उसकी झोली में होती है। संकल्प छोटा विषय नहीं है। हर कार्य से पूर्व संकल्प करने की परंपरा हमारे दर्शन में निर्दिष्ट है। सानिध्य का आलंबन केवल भावनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए होता है। व्यक्ति स्वभाव से निर्बल होता है, अनेक प्रकार के भयों से ग्रस्त रहता है। उसका भटकाव आसान बात है। इनके साथ साहस पूर्वक सामना कर सके, इसके लिए अदृष्ट आलंबन की कल्पना सहायक होती है। वस्तुतः कार्य संपादन का आधार तो व्यक्ति की संकल्प शक्ति ही है, जो कर्म और कर्म फल से साक्षात करवाती है। संकल्प का विकल्प नहीं है। विकल्प ही संकल्प का घातक होता है। जीवन संसार की हवा के साथ ही बहता नहीं चला जाए। कुछ सार्थक और रचनात्मक कार्य करने का उद्देश्य भी पूरा हो सके, इसके लिए दिशा चाहिए। अपनी शक्तियों को, सामर्थ्य को, समय को, धन को एक ही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। दिशा तय कर लेना, स्वयं से प्रतिज्ञा कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना ही तो संकल्प है। सभी छोटे बड़े कार्यों के मूल में यह संकल्प दिखाई पड़ता है। संकल्प चाहे छोटा ही क्यों न हो, इसका प्रतिफल तो बड़ा ही होता है। छोटे से छोटा संकल्प भी व्यक्ति की बड़ी परीक्षा ले लेता है। यूं तो हर संकल्प के साथ परीक्षा अनिवार्य होती ही है। इसी से संकल्प की वास्तविकता का आभास हो पाता है। आप सोच लें कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाऊंगा, यह कोई बहुत बड़ा संकल्प नहीं है, दैनिक चर्या का एक साधारण अंग है। किंतु समय आने पर यही संकल्प आपको कई बार शाम के खाने से वंचित कर सकता है। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि 3-4 दिन तक आपको समय ही न मिले और सूर्यास्त हो जाए। आप संकल्प के प्रति कितनी दृढ़ता दिखाते हैं, यह परीक्षा हो जाएगी। ज्यादातर लोग बहाने बनाकर संकल्प तोड़ देते हैं। जो संकल्पवान होते हैं वे प्रसन्नता से उपवास का भाव लेकर अपने मनोबल को ऊंचा उठा लेते हैं, शक्तियां ग्रहण कर लेते हैं। बड़ा संकल्प तो बहुत कठिन है, उसके लिए तो व्यक्तित्व भी बड़ा होना चाहिए। मैं सदा सच बोलूंगा अथवा मैं हिंसा नहीं करूंगा जैसे संकल्प दैनिक चर्या में कहीं ठहर ही नहीं पाते। एक दिन में ही साधारण व्यक्ति के सामने इतने अवसर आ जाते हैं कि उसका संकल्प धराशायी हो जाता है। यह भी सत्य है कि बड़ा व्यक्तित्व बनाने के लिए छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से ही अभ्यास करना पड़ता है। बीज से ही वृक्ष बनता है।